नमो नमः। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कक्षा 8 का पाठ 3 जो कि डिजी भारतम नाम से है। डिजी भारतम का मतलब होता है डिजिटल भारत अर्थात डिजिटल इंडिया, जिसको हम की इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल इंडिया। ठीक है, डिजिटल इंडिया के बारे में आप सभी ने सुना होगा, समझा भी होगा और आप लोग जानते भी होंगे कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डिजिटल इंडिया। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस संस्कृत के माध्यम से डिजिटल इंडिया को पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि हम संस्कृत में छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण सीख सकें और संस्कृत भाषा को हम सीख सकें। ठीक है, तो प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। ठीक है, कि डिजिटल इंडिया का मूल भाव क्या है। ठीक है, निबंधात्मक पाठ है ये है। ठीक है, इसमें वैज्ञानिक प्रगति यानी कि साइंटिफिक डेवलपमेंट जितने भी हुए हैं उनके आयामों को छुआ गया है, जिनसे हमें यानी कि हम एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज कंप्यूटर आप लेके बैठेंगे, आप मोबाइल लेके बैठेंगे, एक क्लिक करेंगे, आप जो चाहें वो आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये बात है। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। बोले तो इंटरनेट मतलब हमारा जीवन बड़ा सीधा और बड़ा अच्छा और बड़ा हल्का लगने लगा है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। ठीक है ना, ज्योग्राफिकल जो दृष्टि है उसके हिसाब से हम बहुत निकट आ गए। यानी कि आज ज्योग्राफिकल के हिसाब से मैं कुछ भी देखना चाहूँ, संसार के किसी हिस्से को देखना चाहूँ, किसी का कुछ पता करना चाहूँ, तो मैं एक क्लिक के माध्यम से पूरा भौगोलिक परिवेश जो है वो मुझे मालूम पड़ सकता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ठीक है ना, सारे जीवन के सारे मतलब घर बैठे आप ऑनलाइन डिलीवरी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन कुछ भी मंगा सकते हैं, यहाँ से वहाँ भेज सकते हैं। ये सब कुछ बहुत ईजी हो चुका है। ठीक है ना, ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में लिया गया है, व्यक्त किया गया है। तो देखिए, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, यानी कि आज पूरे वर्ल्ड में, संपूर्ण वर्ल्ड में डिजिटल इंडिया की चर्चा जो है वो लोग हम सुनते हैं। ठीक है, हम आपने भी सुना होगा, मैंने पार्ट स्टार्ट होने से पहले ही बोला था कि डिजिटल इंडिया आप सब जानते होंगे। डिजी भारतम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन डिजिटल इंडिया आपने जरूर सुना होगा। ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा है, अस्य पदस्य कह भावः, इस पद का क्या भाव है। तो भाव क्या मतलब, इसका अर्थ क्या है। तो देखिए, मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, मन में एकदम से जिज्ञासा होती है। जब मैंने डिजी भारतम कहा तो सबके दिमाग में आया होगा यस डिजी भारतम का मतलब क्या होगा, है ना। लेकिन जैसे ही मैंने डिजिटल इंडिया बोला तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि हाँ साहब, इतू सा मतलब 20-25% तो आया होगा कि हाँ अब मुझे समझ में आया। लेकिन अब देखो डिजिटल इंडिया होता क्या है, अब इसमें डिटेल से बताया गया, ध्यान से समझना है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अभी परिवर्तते, यानी जैसे जैसे समय परिवर्तन होता गया, जैसे आदि काल, अनादि काल, त्रेता युग, सत्य युग, द्वापर युग, है ना, वर्तमान युग। ठीक है, ये हमारे युग चेंज होते रहे, वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं भी बढ़ती रही। ठीक है, हमारे यहाँ पर जनसंख्या पहले कम थी, तो हम क्या है कि लोगों को जानते थे कि फलाने गांव में ये रहता है, फलाने गांव में ये रहता है, फलाने गांव में ये रहता है, ये इसका बेटा है। आज बड़ी बड़ी सिटियों में हमें ये पता नहीं होता है कि पड़ोसी के घर में किसका बेटा है, कौन रहता है, यही पता नहीं होता, क्योंकि पॉपुलेशन अब बढ़ चुकी है। ठीक है, तो जनसंख्या बढ़ने से फिर हमारा संतुलन बिगड़ गया। तो अच्छा, आवश्यकताएं भी बदलती गई। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्, प्राचीन काल में जो हमारी विद्या होती थी, जो ज्ञान होता था, वो मौखिक रूप से होता था। मौखिक मतलब मैंने बोल दिया, गुरुजी ने बोल दिया और बच्चों ने सुन लिया, और सुन के उसको बार बार अनुकरण करके और उसको याद करना, उसको रटना, ये हमारे मौखिक रूप से विद्या होती थी। पहले कोई कागज वागज नहीं था कि रिटर्न में हम सब ने लिख लिया और याद कर लेंगे, अभी याद नहीं किया कोई बात नहीं, घर जाके याद कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी ने बोल दिया, वो आपको सुनना है, समझना है और उसको रटना है, उसको हाथों हाथ याद करना है। ठीक है ना, घर जाके कोई लिखावट में नहीं था, तो ऐसा था। तो मौखिक परंपरा थी। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते, इसमें यानी कि विद्या को हम सुनने की परंपरा पर ढाला हुआ था, और सुनकर के ग्रहण करना, ये हमारी पूर्ण शिक्षा प्राचीन काल में ऐसी ही थी। ठीक है,
अनंतरम तालपत्रो उपरी भोजपत्रो उपरी च लेखनम कार्यम आरब्धम। फिर धीरे धीरे जब लिखना स्टार्ट हुआ ना, तो ताड़ के पत्र आते हैं, भोज के पत्र आते हैं, ये इन पत्रों पे लिखना शुरू हुआ, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे फिर परिवर्तन समय आता गया तो फिर करगद का उपयोग होने लगा। करगद बोले तो कागज, ठीक है ना। फिर कागज के ऊपर लेखनी का प्रयोग होने लगा और लेखनी के आविष्कार से सर्वेषाम एव मनोगतानाम भावनानाम करगदो उपरी लेखनम प्रारब्धम। यानी फिर उसके बाद मानव अपने जितने भी विचार थे, ठीक है ना, मानव को जो कुछ लिखना था, अपने मन के भाव, दिल के भाव, जो भी वो लिखना चाहता था, वो लेटर के माध्यम से लिख करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान, एक संबंधी से दूसरे संबंधी तक आराम से भेज सकते थे, ठीक है ना। तो कहते हैं ना, मैंने उसको लेटर लिख दिया, मैंने उसको लेटर लिख दिया, है ना। तो लेटर लिख दिया, इसका मतलब क्या, मन के भाव उसमें डाल करके हमने उसको लिखकर भेज दिया, ठीक है। तो टंकण यंत्र, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। देखो बहुत अच्छी बात है। अब लिखना हुआ, कागज पे लिखा, तो कागज तो क्या है, आज है 10 साल बाद नहीं है, डिस्ट्रॉय हो जाते थे कागज तो। लेकिन फिर टाइपिंग वाला सिस्टम जब हमारी दुनिया में आया, तो टाइपिंग वाले सिस्टम से हमें बहुत फ़ायदा मिला। और टाइपिंग वाले सिस्टम से क्या हुआ, जैसे कोई भी चीज़ टाइप करके अगर हमने सेव कर दी, तो उसके बाद वो बहुत समय, लंबे समय तक हमारे पास सेव रहती थी। उसको हम जब चाहें तब यूज़ में खोल के ले सकते थे, देख सकते थे। तो टंकण यंत्र से, टाइपिंग यंत्र से हमें बहुत फ़ायदा होने लगा। फिर क्या है, वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। फिर वैज्ञानिक जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है वो रुका नहीं, वो फिर भी आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। कैसे आगे बढ़ता गया, अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज वर्तमान में जितने कार्य भी हमारे यहाँ हो रहे हैं वो संगणक के माध्यम से संपन्न हो रहे हैं। अब आप पूछोगे कि सर संगणक क्या होता है, तो संगणक इज ए कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हमारे आज सारे के सारे कार्य जो हैं वो संपूर्ण हो रहे हैं। ये चीज़ हमें बहुत समझने वाली बात है और हम देखते भी हैं। आज सारे के सारे समाचार पत्राणी, सारी की सारी पुस्तकानी और सारे के सारे जितने भी न्यूज़पेपर हैं वो सब हम कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं। समझ में आ रही है? यानी कि आज गूगल पे आप सर्च करोगे तो आपको समाचार पत्र मिल जाएगा। जिस देश का चाहिए, जो समाचार पत्र चाहिए वो आपको मिलेगा। पुस्तक आपको कौन सी चाहिए, जो बुक चाहिए, जिस दुनिया के कोने की बुक चाहिए, आपको क्लिक करते ही आपको वहाँ मिल जाएगी। तो ये सब कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, ठीक है, नेट के माध्यम से हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, करगद उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते। इसमें अब करगद का उपयोग होने लगा तो फिर वृक्षों का कटना शुरू हो गया, क्योंकि करगद बनता किससे है, कागज बनता किससे है, वृक्ष से। वृक्ष की छाल होती है, उससे कागज बनाया जाता है। तो फिर कागजों का ज़्यादा प्रयोग होने लगा तो वृक्षों को काटना शुरू किया गया, ठीक है ना। वृक्ष कटेंगे, पेड़ की छाल आएगी, तब कागज बनेगा, ठीक है ना। तो ये बात है। तो वृक्ष कटने लगे। परम संगणकस्य अधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अब ये कह रहा है कि लेकिन संगणक का जब से उपयोग आया, जब से कंप्यूटर हमारे देश में आया है, जब से कंप्यूटर का हम ज़्यादा, हर एक बच्चा, दुनिया का हर एक बच्चा, देश का हर एक बच्चा, राजस्थान का हर एक बच्चा, अजमेर का हर एक बच्चा, ब्यावर का हर एक बच्चा, शहर का हर एक बच्चा, गांव का हर एक बच्चा जब कंप्यूटर का उपयोग करने लग जाएगा, जब कंप्यूटर सीख जाएगा, तो उसे हम डिजिटल इंडिया बोलेंगे। और वो डिजिटल इंडिया फिर आपको, उस डिजिटल इंडिया में जब आप प्रवेश कर जाएंगे, हम आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ऑलरेडी डिजिटल इंडिया में आ चुके हैं, चाहे वो गांव के बच्चे हो, चाहे अच्छे से अच्छे सिटी के बच्चे हो, क्योंकि सब फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ले रहे हैं। तो ऑलरेडी हम डिजिटल इंडिया में आ चुके हैं। अब इससे क्या हुआ, अब आपको मैं किताबों से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन किताबें दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन किताबों से पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो आप, ये वीडियो बन जाएगा तो आप देखोगे, घर बैठे समझोगे, पढ़ोगे, लिखोगे। तो ये डिजिटल इंडिया है। तो अब ये इतने सारे, अब जैसे इसमें लिख दिया तो अब मुझे कागज़ की प्रिंट की आवश्यकता नहीं है, मैं सीधा मोबाइल में ऐप खोलूँगा और उसमें सीधा सा पाठ पढ़ूंगा, फ्री हो जाऊँगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि डिजिटल इंडिया और कंप्यूटर के माध्यम से हमने कागज का उपयोग कम करना है,
ठीक है। और जब हम कंप्यूटर से सब कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से ये विश्वास है कि वृक्ष कटने में न्यूनता आ जाएगी। ठीक है, तो ये बात थी। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति, और पर्यावरण की सुरक्षा के दिशा में यह एक महान उपाय सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम ये चीज करेंगे। फिर आगे क्या बोला, अधुना वर्तमान काल में देखो, और अभी ये डिजिटल इंडिया ये नहीं है, अभी थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो फिर क्या हुआ, आपने मतलब मेरा खुद का नहीं कि आपने घरे चालनो है, ऐसा नहीं। आपने मतलब कि अधुना वर्तमान काल में आपने मतलब होता है मार्केट। तो मार्केट में वस्तु क्रयार्थम रुपया का नाम अनिवार्यता नास्ति, यानी कि आज हम बाजार में जाते हैं, मुझे 5 लाख का माल खरीदना है, तो 5 लाख का खरीदना है, 10 लाख का खरीदना है, तो मैं कैश लेके नहीं जाऊंगा, इन हैंड रुपए लेके नहीं जाऊंगा। क्या करेंगे, तो बाजार में 2 प्रकार के कार्ड उपलब्ध हैं। एक बैंकों में 2 प्रकार के कार्ड उपलब्ध है, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। इत्यादयः सर्वत्र रुपया का नाम स्थानम गृह्यन्ते। इन दोनों कार्ड्स ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है, यानी कि 10 लाख 50 लाख मुझे कैश लेके जाने की जरूरत नहीं है। एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड होगा तो उसमें मेरे पास लाखों रुपए पड़े होंगे। तो इन कार्ड ने क्या किया, इसका स्थान ले लिया, रुपयों का स्थान ले लिया। ठीक है, ये डिजिटल इंडिया है। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। वित्त कोश का मतलब होता है बैंक में। तो बैंक में आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वर्तमान समय में, वो सारे के सारे आपको पता है संगणक के माध्यम से हो रहे हैं, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, आप भी बैंक जाते हैं, मैं भी जाता हूँ, तो सारे कार्य बहुत ईजी हो गए। ठीक है ना। बहुविधा अनुप्रयोगा मतलब होता है ऐप, APP ऐप। हम बहुत सारे ऐप यूज करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐप हो गए। तो बहुविधा ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति, यानी अब बहुत सारे ऐप हमारे मोबाइल में है जिससे कैशलेस ट्रांजैक्शन हो जाता है। मुद्राहीनाय विनिमयाय, इसका मतलब है कैशलेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये हमारे लिए सहायक है। कैशलेस ट्रांजैक्शन तो सहायक है ना, कैश आपको लेना नहीं है, ठीक है, और कार्ड आपको स्वाइप करना है और आप सीधा सा आप चाहो जितना जो है सामान आइटम खरीदो। समझ रहे हो, तो ये बात है। आगे क्या है, कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत् रेलयान पत्रस्य वायुयान पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति, यानी कि आपको जहाँ कहीं भी वर्ल्ड में अगर यात्रा करनी है तो आपको रेल के टिकट की आवश्यकता नहीं है, आपको वायु एरोप्लेन के टिकट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, आप आराम से अपनी एक फोटो प्रतिलिपि जो है ऑनलाइन बुक कराओ, ऑनलाइन आप आराम से घूमो। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। आज हमारे जितने भी चल दूरभाष यंत्र हैं, ठीक है ना, उसमें एक ईमेल आता है। ठीक है ना, ईमेल आता है, तो उस ईमेल में अगर मैंने आपको कोई मेल कर दिया तो मेरे सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ऑनलाइन वो सुरक्षित रह सकते हैं। मेरा रेल का टिकट हो, मेरा चेक हो, मेरा कुछ भी हो, वो सब उसमें सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसलिए ये सब हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है ईमेल। यानी संदृश्य वयम सौकर्ण्येन यात्रायाः आनंदम गृहीमहे, और हम बड़े आनंद के साथ एक ईमेल को दिखा करके हम बड़े आनंद के साथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ये यात्रा हमारे लिए सुलभ हो गई। ठीक है, चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। चिकित्सालय में जाते हैं, इलाज करवाते हैं, वहाँ पर भी आपको कैश रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्या होता है, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से रुपए लेन देन हो रहा है। ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम शुल्क दे सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में आप अपना खाता नंबर डालो, अपना पासवर्ड डालो, अपना IFSC कोड डालो और सीधा किसी को भी भेजना है या किसी से भी लेना है पैसा, वो आ जा सकता है। तो ये हमें सुलभता हो गई है ना, ये हमारे लिए बड़ी आसानी हो गई। फिर आगे क्या है, वस्त्रपुट के रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी वस्त्रपुट के मतलब जेब में आवश्यकता नहीं है रुपए डालने की। जेब में तो खाली एक कार्ड डालो इतना सा, और कार्ड को ले जाओ, स्वाइप करो, पैसे दो, पैसे लो, फ्री सामान खरीदा अपने घर। नहीं तो ऑर्डर कर दो, गूगल पे, पेटीएम, बहुत सारे भीम पे, फलाना डिमाका, बहुत सारे पे करने वाले ऐसे ऐप आते हैं जिनसे हम पे कर सकते हैं, रुपया ऑनलाइन मंगा सकते हैं सारा सामान।
पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति। आजकल पासबुक और चेकबुक की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा आपका अकाउंट का जितना भी डिटेल है आप एक PDF में अपने मोबाइल में मंगा सकते हो, चाहे कितने ही सालों की डिटेल मंगाओ, सब प्रिंट होके उसमें आ जाएगी। तो ये भी हमारे लिए फ़ायदा हो गया। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्ता भविष्यति। पढ़ने के लिए समाचार पत्रों की आवश्यकता समाप्त हो रही है भाई साहब, कि कौन 5 रुपये का अखबार मंगाएगा, पत्रिका भास्कर, इससे बढ़िया है मोबाइल को सुबह सुबह खोलूँगा, इंटरनेट का रिचार्ज कराया 500 रुपये का 3 महीने का, और आराम से उसमें क्या है कि मुझे कोई सा भी अखबार पढ़ना होगा, पत्रिका भास्कर, हिंदू, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, सारे अखबार मुझे वहीं पर ही मिल जाएंगे, आराम से वहाँ भी पढ़े जा सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य व नूतन अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए कोई कॉपी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई कागज़ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नए नए आप डिक्शनरी में शब्द खोज सकते हैं। आप आराम से, आपके पास फ़ोन है तो उसमें आप आराम से डिक्शनरी टाइप करो, आपकी डिक्शनरी खुल जाएगी। आप जो चाहो, जो शब्द का अर्थ जिस लैंग्वेज में चाहो उस लैंग्वेज में आप जो है आराम से उसका अर्थ देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी भी असुविधा का सामना हमें नहीं करना पड़ रहा है, हमें सारी सुविधाएं हो रही हैं। ठीक है, अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भवति। आज पहले क्या होता था कि लोग बागों को कहीं जाना है, किसी जैसे देश के फौजी हैं उनको किसी रास्ते पे जाना है तो क्या करना होता था, एक बड़ा सा मैप लेते थे, उसमें फिर बनाते थे कि हाँ इस रास्ते से हम जंगल से रास्ते से जाएंगे, जंगल के बाद ये हाईवे आएगा, हाईवे से फिर हम इधर जाएंगे, फिर उत्तर में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे, ऐसे बताना पड़ता था फौजियों को। ठीक है ना, ताकि वो नक्शा समझ के आराम से जा सकते थे। आज क्या हो गया, हमारे मोबाइल में ही एक मैप का ऑप्शन आता है, उस मैप के ऑप्शन में आप अपनी लोकेशन स्टार्ट करो और सामने वाले की लोकेशन स्टार्ट करो, आपको वो मोबाइल अपने आप से वहाँ पर लेके जाएगा। समझ रहे हो? तो अपनी लोकेशन डाल दी, अपनी लोकेशन से रवाना हो जाओ, बस फिर वो आपको इंडिकेट करता रहेगा, इधर मुड़ना है, उधर मुड़ना है, आगे चलना है, लेफ्ट चलना है, 500 मीटर चलना है, 1000 चलना है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर सहित आवाज़ के सहित टर्न बताते हुए आपको वो अपने निश्चित गंतव्य स्थान तक वो मैप आपको ले जाता है। ठीक है, तो हमें इतना सारा फायदा हो रहा है आज डिजिटल इंडिया के माध्यम से। ठीक है, एतद सर्वम अनेकेनेव यंत्रेण कर्तुं शक्यन्ते, यह बिल्कुल यंत्रों के माध्यम से ही हो सकता है। अब देखो और क्या हो सकता है, शाका आदि क्रियार्थम, फल क्रियार्थम, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्क प्रदातुं, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्क प्रदातुं, किं बहुनां दानम् अपि दातुं चलो दूरभाष यंत्रम एव अलम। अब चलो दूरभाष यंत्रम मतलब मोबाइल, आपका मोबाइल ही इनफ है। कैसे? अब आपने क्या किया, जैसे सब्जियां खरीदनी है, गूगल पे किया, सामने वाला सब्जियां दे जाएगा। फल खरीदने हैं, फल का गूगल पे किया, आपको सब्जी फल यहाँ दे जाएगा। विश्राम गृह है, आपको जैसे कोई होटल बुक करना है, आपने होटल सर्च करी मोबाइल में, उसका पे किया और आप जाके आराम से रहो उधर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और चिकित्सालय में आपको हॉस्पिटल में पैसा जमा कराना है, आप बारकोड स्कैन करो और सीधा स्कैन करके आप उनके अकाउंट में पैसा डाल दो। ठीक है, ऐसा हो सकता है। महाविद्यालय और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स का पैसा देना है तो आप आराम से गूगल पे करके आप पैसा दे सकते हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से दे सकते हैं, सीधा स्कूल के अकाउंट में, कॉलेज के अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है, और कोई बहुत ज़्यादा दान करना चाहता है तो दानी का, जिस ट्रस्ट को देना है दान, उस ट्रस्ट का नंबर लो, सीधा दान कर दो, ऑनलाइन पैसा चला जाएगा। अलम डिजि भारतम इसी अस्याम दिशि वयम भारतीयाः दुर्गत्याः अग्रेसराम। और इस डिजिटल इंडिया की तरफ हम कंटिन्यूटी से बढ़ रहे हैं और यह डिजिटल इंडिया है, और इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमें बहुत सारे अनेकों फ़ायदे हो रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि डिजिटल इंडिया, मुझे लगता है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत आता क्या क्या है। ठीक है ना, पैसों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हर चीज़ हम घर बैठे मंगा सकते हैं, पैसा हम घर बैठे किसी को भी दे सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, मोबाइल से हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है ये डिजिटल इंडिया ही है। ये साइंटिफिक डेवलपमेंट, सोशलिस्ट डेवलपमेंट, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सब मतलब जो है हर तरीके से हमें फ़ायदा मिलता जा रहा है।
ठीक है। तो ये डिजिटल इंडिया का पार्ट जो था, वो डिजिटल इंडिया कैसे बढ़ रहे हैं, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी वार्ता इसमें पूर्ण रूप से हमें समझाई गई थी। ठीक है। और इसके बाद नीचे इसके प्रश्न हैं, देखिए आप, है ना। प्रश्न क्या दे रखा है, प्रश्न दे रखा है कि कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, यानी डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ हो रही है, तो इंडिया में हो रही है, भारत देशे। ठीक है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, तो किसके साथ मानव की आवश्यकताएं परिवर्तन हो रही है, काल परिवर्तनेन। ठीक है ना, केन के स्थान पे आएगा काल परिवर्तनेन, समय का परिवर्तन होने के द्वारा मानव की आवश्यकता भी बढ़ रही है। आपने वस्तु नाम क्रय समय डेबिट का धन से आवश्यकता नास्ती, रुपया का नाम, यहाँ लिखेंगे हम रुपया का नाम, रुपयों की आवश्यकता थोड़ी है। आज बाजार में अगर हम कुछ खरीदेंगे तो रुपयों की आवश्यकता नास्ती। कस्मिन उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते, यानी किनके, ऐसा कौन सा उद्योग है, ऐसा कौन सा इंडस्ट्रीज है जिसमें वृक्ष का उपयोग किया जाता है, तो करगद उद्योग। तो आप यहाँ पर करगद लिख दोगे, करगद उद्योगे। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि, डिजिटल इंडिया माध्यमेन सर्वाणि कार्याणि साधितानि। ठीक है, चल दूरभाष यंत्रेण लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, अद्य सर्वाणि कार्याणि चल दूरभाष यंत्रेण साधितानि, तो ये हमारा हो गया। ठीक है। प्रश्न निर्माण करेंगे, भोजपत्रो उपरि किम आरब्धम, लेखनम की जगह आ जाएगा किम आरब्धम, किम लिख देंगे क्योंकि ये नपुंसकलिंग हो गया। लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकता, तो किसकी आवश्यकता, तो यहाँ पर किम शब्द का षष्ठी एक वचन लगाएंगे, कस्य। ठीक है ना, लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, लिखने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, करगदस्य, कस्य आ जाएगा। केषु आ जाएगा ज्ञ में, विश्राम गृहेषु, तो किम शब्द की सप्तमी बहुवचन हो जाएगा केषु। कक्षम सुनिश्चितम, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति, सारे के सारे पत्र कहाँ पर सुरक्षित किए जा सकते हैं, तो किस में सुरक्षित किए जाते हैं, तो कस्मिन आ जाएगा। चल दूरभाष यंत्रे सप्तमी एक वचन है, किम का पुल्लिंग में सप्तमी एक वचन हो जाएगा कस्मिन। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः, हम उपचार के लिए चिकित्सा जा रहे हैं, तो या तो आप कस्मै लगा दो या किमर्थम लगा दो, दोनों का मतलब एक ही। किमर्थम मतलब किस लिए, उपचार के लिए। कस्मै मतलब किसके लिए, उपचार के लिए। बोथ आर राइट। ठीक है, तो ये बात है। तो ये प्रश्न आप आराम से कर सकते हैं, यही हमारे सिलेबस में है, इससे ज़्यादा हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, और अधिक से अधिक पढ़ें।